फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 और आज हमारा टॉपिक है वेस्पर थ्योरी। माय डियर स्टूडेंट, ये जो वेस्पर थ्योरी है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम वेस्पर थ्योरी को 2 लेक्चर्स में वाइंड अप करेंगे। तो वेस्पर थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं आपको मॉडर्न थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। तो आइए हम आगाज करते हैं मॉडर्न थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग से और फिर हम वेस्पर थ्योरी उसको स्टडी करें। स्टूडेंट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इसका जो आगाज है वो मैं आपको लिमिटेशन ऑफ लीवस कॉन्सेप्ट उससे करता। लिमिटेशन ऑफ लीवस कॉन्सेप्ट, अगर मैं लिमिटेशंस ऑफ लीवस कॉन्सेप्ट, हमने ना लास्ट पे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी किया था। ये जो तीनों बॉन्ड फॉर्मेशन थी ना, इसको मैंने लीवस कॉन्सेप्ट की बेस पे स्टूडेंट आपको समझाया था। तो हम कह सकते हैं कि लीवस कॉन्सेप्ट इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 एटम्स। ये हमें बताता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर, वो शेड इलेक्ट्रॉन पेयर, वो 2 एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन का बायस बनते हैं। यानी हमने लीवस कॉन्सेप्ट के तहत आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड उसको स्टडी किया था। लेकिन स्टूडेंट, लीवस कॉन्सेप्ट फेल्स टू एक्सप्लेन द शेप्स एंड ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल। बॉन्ड फॉर्मेशन बताता है लेकिन शेप्स एंड ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल इसको लीवस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि लीवस कॉन्सेप्ट फेल्स टू एक्सप्लेन शेप्स एंड ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगला पॉइंट, शेप्स, मोलेकुलर शेप्स या ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको जानना क्यों जरूरी है? वेरी सिंपल आंसर माय डियर स्टूडेंट, अगर आप किसी भी कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी सब्सटेंस के केमिकल रिएक्शन में बिहेवियर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपके पास उस सब्सटेंस के मोलेकुलर शेप, उस सब्सटेंस की ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल का इल्म होना चाहिए। जब तक आपको ज्योमेट्री एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल का इल्म नहीं होगा, आप किसी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, आई मीन उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन वगैरह, इसको मालूम, आप उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को स्टडी नहीं कर सकते। केमिकल रिएक्शन के दौरान उस सब्सटेंस का बिहेवियर क्या है, यूनिक केमिकल बिहेवियर, उसको आप स्टडी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसी थ्योरी, ऐसा मॉडल होना चाहिए जो हमें बॉन्ड शेप्स एंड ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड पोलैरिटी और एनर्जेटिक ट्रांजिशन, इन तमाम इंफॉर्मेशन के बारे में वो जो मॉडल है, वो जो थ्योरी है, वो हमें इंफॉर्म करे, वो हमें आगाह करे। लेकिन लीवस कॉन्सेप्ट किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता। लीवस कॉन्सेप्ट ओनली एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो फिर हमारे पास ना वेरियस थ्योरीज हैं जिसकी बेस पे हम शेप्स या ज्योमेट्री फॉर मॉलिक्यूल उसको डिस्कस करते हैं। इनमें से कुछ थ्योरीज हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इनमें एक आपके पास है नंबर 1 पे वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी के साथ साथ स्टूडेंट वी हैव द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके साथ ही साथ हम एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन माय डियर स्टूडेंट, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है, इट इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ VBT। ये VBT का ही हिस्सा है। एक हम पढ़ेंगे मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे मैं MOT कह रहा हूं, मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी।
माय डियर स्टूडेंट, इन थीरीज के साथ साथ हम ना एक CFT पढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड थीरी, एंड वी डिस्कस द लिगेंड फील्ड थीरी। ये जो दोनों थीरीज है, ये हमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की शेप, उनकी फॉर्मेशन, उसको ये एक्सप्लेन करते हैं। तो दीज थीरीज आर फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो बाकी थीरीज हैं, ये तमाम थीरीज जो हैं, ये कोवलेंट कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनको एक्सप्लेन करते हैं। इनका ताल्लुक है कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन ट्रांजिशन से मेरी मुराद है कि एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ए, जो ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं, जिन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, जिन्हें हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, तो उन नॉर्मल एलिमेंट्स से बनने वाले जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, उन कोवलेंट कंपाउंड में बॉन्ड फॉर्मेशन, उन कोवलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल की शेप्स, ज्योमेट्री, उनकी बॉन्ड लेंथ, इन तमाम इंफॉर्मेशन को ये थीरीज एक्सप्लेन करते हैं। हम आज आगाज करने जा रहे हैं और हम अपने इस लेक्चर में वेस्पर थ्योरी इसको स्टडी करें, और वेस्पर थ्योरी में हम इसकी इंट्रोडक्शन है, अजम्पशन है, इसके पास्टुलेट्स हैं, इसको डिस्कस करें, और फिर हम वेरियस मॉलिक्यूल, उनकी शेप्स को, ज्योमेट्रीज को वेस्पर की बेस पे एक्सप्लेन करें। वेस्पर थ्योरी, पहली बात कि ये जो वेस्पर है, वैसे देखेंगे तो स्टूडेंट लिखा हुआ है VSEPR, वेसेपर, लेकिन आप इसे प्रोनाउंस क्या करेंगे? आप इसे प्रोनाउंस करेंगे वेस्पर, तो वैसे वेसेपर है। अच्छा, ये वेस्पर स्टैंड्स फॉर, माय डियर स्टूडेंट, वेस्पर स्टैंड फॉर V फॉर वैलेंस, S फॉर शेल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर पेयर, R फॉर रिपल्शन थ्योरी। अच्छा, नाम के अंदर ही पूरी थ्योरी जो है वो समा गई है। वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन। वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर्स और उनके दरमियान रिपल्शन। ये क्या हमें बता रही है? हमें बता रही है किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है, उस सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और उस रिपल्शन की वजह से वो एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, और यूं वो मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक शेप, एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री अज्यूम कर पाता है। और यही वो बुनियाद है जिसकी बेस पे ये वेस्पर थ्योरी, ये हमें शेप्स, ज्योमेट्री फॉर मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करती है। मैं जरा इंट्रोडक्शन की बात करूंगा। तो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन में मैं दो बातें आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर 1 पे मैं डिस्कस करूंगा SIDGWIC के, सिडविक एंड POWELL, सिडविक एंड पॉल, ये दो साइंटिस्ट। सिडविक S, पॉल P, SP, याद रखने के लिए। तो सिडविक एंड पॉल इन 1940 इन दोनों साइंटिस्ट ने पॉइंट आउट दैट shapes of molecules could be explained in terms of electron pairs in the valence
शेल कह लें, ऑर्बिट कह लें, ऑफ सेंट्रल एटम। सिडविक एंड पॉल 1940 क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल could be explained, shapes of molecule could be explained in terms of electron pairs in the valence shell या valence orbit of central atom। किसी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, उन इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन की बुनियाद पर आप मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन कर सकते। दूसरी बात, बाद में दो और साइंटिस्ट, एक है YLHOLM नाइलहॉम एंड गिलेस्पी, ये दो साइंटिस्ट, नाइलहॉम और गिलेस्पी, इन्होंने बाद में वेस्पर थ्योरी को डेवलप किया और उन्होंने इस थ्योरी की बुनियाद पर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल फॉर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से उनसे बनने वाले जो मॉलिक्यूल, उनकी शेप्स को एक्सप्लेन किया। यानी दे डिवेल्प्ड वेस्पर थ्योरी which explain shapes of molecules for shapes of molecules for non-transition elements। स्टूडेंट मैं इन्हें ना नॉर्मल एलिमेंट्स कह रहा हूं। पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, एक नॉर्मल एलिमेंट्स जिन्हें हम सब ग्रुप ए कहते हैं, एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिन्हें हम सब ग्रुप बी कहते हैं। तो नॉर्मल एलिमेंट से बनने वाले मॉलिक्यूल, उनकी शेप्स को वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करती है। एक और चीज, बेसिक अजम्पशन माय डियर स्टूडेंट, बेसिक बुनियादी अजम्पशन मफरूजा, यानी ये जो हम बात कर रहे हैं ये पूरी थ्योरी इस अजम्पशन पे बेस करती है। अब बेसिक अजम्पशन जो है वो वही है जो आपने ये इसका वेस्पर थ्योरी, इसका जो नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बेसिक अजम्पशन क्या है? बेसिक अजम्पशन वेरी सिंपल, ये याद रखना है स्टूडेंट, ये बाज दफा ना ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है। यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या आता है? राइट डाउन द बेसिक अजम्पशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो बेसिक अजम्पशन में हम क्या कहेंगे? द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये दो किस्म के होंगे, अभी हम पढ़ेंगे भी। एक हो गया लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर। द इलेक्ट्रॉन पेयर, I mean lone pair या bond pair are arranged around central atom